लेकिन किसी को नहीं पता कि क्या उम्मीद की जाए। जैसे जैसे प्रसारण की उल्टी गिनती शुरू होती है, तनाव हर गुजरते सेकंड के साथ बढ़ता जाता है। जब समय खत्म होता है, कुछ भी नहीं होता और लोग मानने लगते हैं कि कुछ नहीं होगा। कई लोग उच्च शक्तियों और राक्षसों में विश्वास खोने लगते हैं और घर जाने की सोचते हैं। हालांकि कुछ ही पलों बाद एक तेज धमाका होता है और 3 काले राक्षसी प्राणी अभागी यंग जा पर हमला करते हैं, जबकि भीड़ और पुलिस सदमे में जमी रहती है। क्योंग हन कमरे में घुसता है और एक राक्षस पर गोली चलाता है, लेकिन गोलियों का कोई असर नहीं होता। इसके बजाय वह प्राणी जासूस पर हमला करता है, जिससे वह गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। लाइव प्रसारण देखने वाले दर्शक और मौके पर मौजूद लोग राक्षसों को यंग जा की जान लेते हुए देखते हैं, जो बाद में बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते हैं। बाद में क्योंग हन महिला के अवशेषों के सामने घुटनों पर गिर जाता है और वीआईपी मेहमानों सहित बाकी लोग भी ऐसा ही करते हैं। अब प्रभु की ओर से सजा में विश्वास करने लगते हैं। वकील और उसका सहायक लोगों के व्यवहार से हैरान है, ये महसूस करते हुए कि मानवता के लिए एक नया युग शुरू हो गया है। कुछ समय बाद क्योंग हन एक पूरी तरह खाली अस्पताल में जागता है और घर की ओर दौड़ता है, केवल ये पाने के लिए कि उसकी बेटी गायब है। अगली सुबह वह पुलिस स्टेशन जाता है ताकि निगरानी फुटेज की समीक्षा कर सके। रास्ते में क्योंग हन नोटिस करता है कि शहर की सड़कें खाली हैं, हर कोई अपने स्क्रीन पर चिपका हुआ है। न्यू ट्रुथ संगठन के अध्यक्ष जिनसू का साक्षात्कार देख रहा है। वह लोगों से धार्मिक जीवन जीने और अपने पापों के लिए पश्चाताप करने का आग्रह करता है। वकील और जासूस पर यंग जा के रहस्यों को छिपाने की कोशिश करने का आरोप लगाता है। वह विश्वासियों की सजा की मांग करता है, उनके चेहरे दिखाता है ताकि सभी जान सके कि कौन भगवान की योजना में बाधा डाल रहा है। कैमरा को थोड़ा हिलाते हुए जिनसू संकेत देता है कि क्योंग हन की बेटी उसके साथ है। फुटेज देखने के बाद जासूस को एहसास होता है कि अध्यक्ष और उसकी बेटी ने उस अपराधी से निपटा जो उसकी पत्नी को उससे छीन ले गया था। स्ट्रीमर ली डोंगवुक खुलेआम जनता से जासूस और वकील के खिलाफ कार्रवाई करने का आह्वान करता है। मिनजिन को खतरे का एहसास होता है और वह वैंकूवर के लिए टिकट खरीदी है। अपनी माँ से जल्दी पैक करने के लिए कहती है। उसे एक पत्र याद आता है जिसमें चर्च ऑन ऑफ द फ्यूचर का एक ब्रोशर था, जिसमें जिनसू का एक पुराना साक्षात्कार था, लेकिन वह इसे अभी महत्वपूर्ण नहीं मानती। हवाई अड्डे के रास्ते में मिन जिन अपने कार्यालय में रुकती है और इसे एरोहेड सदस्यों द्वारा तोड़ा हुआ पाती है। उसका सहकर्मी ल्यू को न्यू ट्रुथ संगठन के काम में बाधा डालने के लिए अपमानित और बेरहमी से पीटा गया है। ये महसूस करते हुए कि वे अंत तक शिकार किए जाएंगे, वह अपने सहकर्मी को जल्द से जल्द गायब हो जाने की सलाह देता है। इस बीच समूह के कट्टरपंथी मिनजिन की कार को भूमिगत पार्किंग में ढूंढते हैं और उसकी मां को बाहर खींचकर